हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट में शॉर्टकी डिफेक्ट देखेंगे। मतलब 12th का जो है चैप्टर नंबर 1 जो है द सॉलिड स्टेट, क्या आपका द सॉलिड स्टेट, इसमें आज देखने वाले हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या देखने वाले हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट आखिर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। जितने भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वहाँ कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आपको उठा के पूछ सकता है, तो आप क्लियर रहें। तो कहने का मतलब आज हम लोग बहुत ही आसानी से समझने जा रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर से समझा दें कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो फिगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से शॉर्टकी डिफेक्ट को समझें। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग देख चुके हैं, उसी प्रकार क्या है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है। क्या है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आज देखेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। चलिए आइए। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो सबसे पहले ध्यान में रखें आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। आयनिक सॉलिड जैसे आप मान सकते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, CSCl है एंड AgBr। AgBr देखिए, AgBr एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा आयनिक सॉलिड है। ये आपका फ्रैंकल में भी दिखा था, याद कीजिए। ये किस में दिखा था? फ्रैंकल में और शॉर्टकी में। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन आ चुका है। एक्सेप्शन क्या आ चुका है कि यदि आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा आयन फ्रैंकल के साथ साथ शॉर्टकी डिफेक्ट को प्रदर्शित करता है, तो आप सीधा क्या बोलेंगे? AgBr। क्या बोलेंगे? AgBr। तो इनमें से कोई भी आप क्या ले सकते हैं? आयनिक सॉलिड ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको बता दें, मान लिया NaCl का क्रिस्टल ले लें। क्या ले लें? NaCl। तो इसमें कैसे आपका जो है शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखिए, जैसे आपका क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6 7। आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फिर यहाँ पे जब शुरू होगा क्या होगा? प्लस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या ले सकते हैं? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से ले सकते हैं। एक क्रिस्टल है, एक आपका एक क्रिस्टल है मान लीजिए, ठीक है। ये आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है। अभी इसमें कोई दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि आयंस का रेशियो सेम है। मतलब कैटायन और एनायन, प्लस को कैटायन बोलते हैं मतलब धनायन, और माइनस को ऋणायन भी कहा जाता है। तो अभी देखिए इसमें कोई दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे तो जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो याद रखिएगा शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है कि इसमें जो आयंस होते हैं बराबर मात्रा में, मतलब बराबर मात्रा कहने का मतलब हुआ कि जितना प्लस भागता है इस सिस्टम से, जितना प्लस भागेगा उतना ही माइनस बाहर निकलता है, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मतलब विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो देखिए फ्रैंकल में क्या है, अभी इसमें कोई दोष नहीं है, अभी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आयंस जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट में कि इसमें
जितना पॉजिटिव आयन बाहर भागता है उतना नेगेटिव, मतलब दोनों बराबर मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। और इस दोष में देखेंगे कि डेंसिटी घट जाता है। डेंसिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इस दोष को देखिए आराम से, जैसे मान लीजिए प्लस है, ये क्या है आपका? प्लस है। ये प्लस बाहर निकल चुका है, तो जब ये प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस, एक माइनस भी बाहर चला जाएगा। मतलब जितना, यहाँ पे ध्यान रखना, जितना प्लस जाएगा उतना माइनस। मान ले जाए ये प्लस यहाँ से निकल चुका है, ये प्लस यहाँ से निकल गया है, तो एक माइनस भी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो जितना प्लस बाहर जाएगा उतना माइनस जाएगा। तो ये है आपका शॉर्टकट इफेक्ट। और ये इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो शॉर्टकट इफेक्ट का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, NaCl होता है, KCl है ना, CsCl है एंड AgBr, याद रखेंगे, है ना। तो NaCl, KCl, CsCl, AgBr। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है, पूछा जाता है कि मतलब इनमें से किस आयन में फ्रैंकल के साथ साथ शॉर्टकट इफेक्ट प्रदर्शित करता है, वो है आपका AgBr। नोट में आपको लिखवाएंगे, ये है आपका AgBr। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन, ये जो फिगर दिख रहा है ये शॉर्टकट इफेक्ट के लिए, किसके लिए? शॉर्टकट, यही आपका क्या है? शॉर्टकट इफेक्ट। ये है आपका शॉर्टकट। तो हिंदी में भी शॉर्टकट दोष लिखते हैं, शॉर्टकट को शॉर्टकट ही लिखते हैं, शॉर्टकट दोष। अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला जो है, पहला पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं कि जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है वो किस में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यानी कि फ्रैंकल भी मतलब आयनिक सॉलिड में पाया जा रहा था और शॉर्टकट भी आयनिक सॉलिड में पाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इसमें जितना कैटायन निकलता है बाहर उतना एनायन निकलता है, जितना कैटायन उतना एनायन निकलता है। समझ में आ रहा है? जितना कैटायन उतना एनायन बाहर निकल रहा है। तीसरा बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो है मतलब डेंसिटी घट जाएगा। डेंसिटी क्यों घट जाएगा? क्योंकि आयन से सीधा बाहर जा रहा है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी बराबर, यानी कि यहाँ पे ये जो है डेंसिटी को कम कर देता है। उसके बाद शॉर्टकट इफेक्ट में ओनली वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे फ्रैंकल में आप सीखे थे कि वैकेंसी के साथ साथ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल के साथ साथ क्या पाया जाता है? इंटरस्टेशियल, मतलब फ्रैंकल दोष के साथ साथ अंतराकाशी दोष पाया जा रहा था, उसमें डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन आप शॉर्टकट डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन सीधा क्या हो गया? बाहर निकल चुका है, ठीक है। इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें जो लुप्त हो रहा है आयन, कैटायन और एनायन दोनों बराबर होता है। तीसरा बात क्या है, यहाँ पे साइज ऑफ आयन्स ऑलमोस्ट सिमिलर। कहने का मतलब यहाँ पे आयन का जो आकार होता है लगभग सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है, ठीक है। तो Na के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, Cl का 17 होता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं, 6 का। KCl को लीजिए तो K का 19 होता है, इसका 17, कितना का? 2 का अंतर आ रहा है। तो प्लस और माइनस के जो आकार है, यानी कि आयन का जो आकार है उसमें अंतर बहुत कम होता है। कहने का मतलब इसको सिमिलर बोल दिया गया, ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है किस दोष में आयनों के आकार लगभग समान होता है? पूरा पूरा तो समान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर सबका सेम नहीं होता, इसलिए सेम तो नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग समान होता है, वो है आपका शॉर्टकट इफेक्ट। तो ये फिगर याद रखें किसका है? शॉर्टकट इफेक्ट। बहुत ही आसान है, इसमें जितना पॉजिटिव बाहर जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बाहर जाएंगे। तो अब लिखते हैं इसको, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है, यहाँ तक दिख रहा है सबको जी। तो ये है आपका शॉर्टकट इफेक्ट। ये क्या है आपका? शॉर्टकट इफेक्ट। ये है आपका शॉर्टकट इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में लिखिएगा तो नाम ऐसे लिखा जाएगा, शॉर्टकट दोष। दोष या त्रुटि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोष या त्रुटि। दोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं, खामियां बोलते हैं, गलती बोलते हैं, जो भी हो। आप समझने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे सीखिएगा क्या है कि शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्टकट defect is shown by ionic solid। यानी कि शॉर्टकट दोष
ये सिमिलरिटी है फ्रैंकल और शॉटकी का। शॉटकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? आयनिक ठोसों में पाया जाता है। याद रखिएगा, शॉटकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? शॉटकी डिफेक्ट को आप क्या बोल सकते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वैकेंसी, क्योंकि आयन्स यहाँ सीधा बाहर निकल रहा है, ये जगह खाली हो रहा है। तो क्या याद रख सकते हैं? शॉटकी डिफेक्ट इज ऑल्सो known as Schottky defect is also known as what? Vacancy defect. शॉटकी दोष को रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। याद रहेगा, शॉटकी दोष को रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। तो पॉइंट याद रखें। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल और शॉटकी दोष में अंतर बताइए। तो देखिए, शॉटकी डिफेक्ट किस में पाया जाता है? सबसे पहला बात है आयनिक सॉलिड। आपको बता दिए सबका सब आयनिक सॉलिड है। ये सब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है याद रखना एग्जाम्पल को भी, NaCl, KCl, CHCl, AgBr। वहाँ पे क्या क्या सीखे थे हम लोग? AgCl था, है ना, AgBr था, AgI था, है ना। तो कहने का मतलब ZnS था, ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ये कहाँ था? फ्रैंकल में था। शॉर्टकी में याद रखना NaCl, KCl, CHCl एंड AgBr दोनों में कॉमन है। ठीक है। शॉटकी डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। आप देखे होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जा रहा था। डिसलोकेशन इसलिए क्योंकि उसका आयन क्या हो रहा था? अपना जगह छोड़ के कहाँ जा रहा था? अंतराकाशी में। लेकिन यहाँ सीधा क्या है? बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग वैकेंसी बोलेंगे। शॉटकी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट मतलब विस्थापन दोष। तो क्या लिखा हुआ है? शॉटकी डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। अब क्या करें? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरा का, है ना, और उसके बाद आपको हम बताएंगे। ये फिगर आप लोग बाद में भी बना सकते हैं, जैसे पूरा लिखने के बाद आप फिगर बाद में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझाने के लिए पहले फिगर बना दें ताकि वो समझ में आए। तो एक बात देखिए यहाँ से क्लियर है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है शॉटकी डिफेक्ट, और इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। एक चीज़ और अभी यहाँ पे बताएंगे कि डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मतलब विद्युत उदासीनता को, विद्युत उदासीन कब होता है? उदासीन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव रहेगा। अब देखिए, इससे जितना प्लस निकला है उतना माइनस निकला है। इसका मतलब अभी भी इस सिस्टम में देखा जाए तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, कोई चेंजिंग नहीं आया है। क्योंकि प्लस और माइनस, जैसे मान लीजिए एक कमरा में 10 पेयर है, 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 10 लड़का है, 10 लड़की है, 10 लड़का और 10 लड़की। उसमें से मान लीजिए 5 लड़का बाहर निकल गया और 5 लड़की, तो अंदर कितना बचा? बराबर संख्या में बचा, 5 लड़का 5 लड़की। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जितना पॉजिटिव बाहर निकला उतना नेगेटिव निकला। देखिए, माइनस के बाद प्लस आता है और प्लस के बाद माइनस आता है, तो यहाँ से प्लस निकला, यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से प्लस निकला और यहाँ से माइनस निकला, संख्या बराबर है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता बनाए रखा है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव गया है बाहर उतना नेगेटिव गया है। तो इसको बोलते हैं ये उदासीन है। उदासीन कब होता है? न्यूट्रल को बोलते हैं। न्यूट्रल कब होता है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक है। तो इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है। इन दिस डिफेक्ट लिखेगा, इन दिस, सब लोग लिखें, इन दिस डिफेक्ट फॉर maintaining the electrical neutrality
for maintaining the electrical neutrality. The number of missing cations and anions are equal. यानी कि इसको बोलते हैं विद्युत इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं इस दोष में, इस दोष का मतलब शॉर्टकी दोष में, इस दोष में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त का मतलब समझते गायब, जो बाहर निकल गया, तो लुप्त होने वाले धनायन, कैटायन का मतलब क्या होता है बच्चे, धनायन, एवं ऋणायन की संख्या बराबर होते हैं। याद रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। पहला क्या था, शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा क्या था, उसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयंस आर इक्वल। तो लुप्त, मिसिंग का मतलब लुप्त हो जाना, क्या हो जाना, लुप्त हो जाना, खो जाना। तो इसमें जो कैटायन एंड आयन जो बाहर जा रहा है, दोनों की संख्या बराबर है, जिसके कारण इस आयनिक सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मतलब विद्युत उदासीन रहता है। विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या लिखा हुआ है, इस दोष में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन एवं ऋणायन की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 3 पॉइंट हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो है आपका कहने का मतलब डेंसिटी बदल जाता है। डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए आइए, 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या चीज, शॉर्टकी डिफेक्ट decreases the density of the substance या substances, यानी कि या फिर ऑफ द सॉलिड भी लिख सकते हैं, ऑफ द सॉलिड। यानी कि शॉर्टकी दोष जो है ठोस के घनत्व को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है बच्चे, कम करता है। तो एक पॉइंट तो ये, चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, इसमें जो कैटायन एंड आयन का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब समान, तो लगभग, ऑलमोस्ट बोला, ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब या लगभग, करीब करीब या लगभग। तो कहने का मतलब है धनायन, मतलब किस में, इस दोष में धनायन
यानी किसमें, शॉर्ट की दोष में धनायन एवं ऋणायन के आकार करीब करीब समान होते हैं। करीब करीब क्या होते हैं बच्चे, समान होते हैं। पूरा का पूरा 100% आप नहीं बोल सकते बराबर होता है, लेकिन करीब करीब समान होता है। उसके बाद आपको तो बता दिए इसका एग्जाम्पल, शॉर्ट की डिफेक्ट का था एग्जाम्पल तो आपको अभी बताए थे। क्या क्या था बोलिए, NaCl था, उसके बाद KCl था, उसके बाद CsCl था और एंड AgBr। ये था इसका उदाहरण। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि AgBr में आपका दोनों दोष मतलब दिखाई देता है, यानी कि दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो आप ये समझ में आ गए, शॉर्ट की दोष ठोस के घनत्व को क्या करता है, कम करता है। चलिए हो गया। और धनायन एवं ऋणायन के आकार करीब करीब क्या होता है, समान होता है। किसमें, शॉर्ट की दोष में। अब हम लोग एक पॉइंट और आपको बताते हैं नोट में, जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि AgBr दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। दोनों दोष मतलब प्रदर्शित करना मतलब किसको किसको, मतलब फ्रैंकल को भी दिखाता है और शॉर्टकी को भी दिखाता है। तो अभी उसको लिख लेते हैं। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। चलिए आइए, नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, नोट। अब देखिए नोट क्या बता रहे हैं, AgBr shows both Frankel defect and Schottky defect। शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब AgBr फ्रैंकल केस, फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। ये दोनों दोष दिखाता है। तो इस तरह से हम क्या देखें, शॉर्टकी डिफेक्ट का जो पूरा खानदान है, एक एक चीज दिखा दिए। अब यहां से जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी पत्तियां हरा कब दिखने के लिए भी एक बार उसको क्या करना पड़ता है, मुरझाना पड़ता है, पत्ते को झड़ना पड़ता है, तब जाके हरी पत्तियां आती है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी तभी निखार आएगा हम लोगों में जब हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तभी हम खिल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा ज़मीन के अंदर से कब निकलता है, जब बीज सड़ जाता है, सड़ने के बाद ही नए पौधे आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब तक हम मतलब इस शरीर को मेहनत में नहीं लगाएंगे, अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे, अच्छी सोच में नहीं लगाएंगे, तब तक इसमें भी निखार नहीं आएगा। मतलब आपको भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आसानी से कोई चीज़ मिलता भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, आपको लग रहा होगा क्या दिक्कत है, कैमरा के सामने आए बोल दिए चले दिए, नहीं, बहुत मेहनत लगता है। आप खुद कभी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हर एक सुविधाएं रहने के बावजूद भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ता है। और ये डेडिकेशन आप बच्चों के लिए है, और ताकि आपका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो और आप आसानी से समझें। हम दोनों लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि हर एक तरह के बच्चे समझ सके, चाहे CBSE हो या मतलब आपका जो है इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। और लिखवाने के साथ भी आपको समझाया जा रहा है, तो इसका वैल्यू थोड़ा समझिए। और वीडियो यदि समझ में आता है तो आप कमेंट करें, है ना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है
बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, है ना। अब ऐसे नहीं भी करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम तो करेंगे ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं, आप कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि क्या करें, सब इसका लाभ उठा सके और बोर्ड में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए बोर्ड जो है जैसा भी क्वेश्चन पूछे, फ्रैंकल और शॉर्टकट से जैसा भी क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब बाय द वे आप लिखेंगे ही नहीं, याद करेंगे ही नहीं, समझने की कोशिश करेंगे ही नहीं, दिमाग में प्रेशर नहीं डालेंगे, दिमाग देखिए तभी आपका काम करेगा बहुत फास्ट, जितना उसको टास्क देंगे, जितना उसको प्रॉब्लम देंगे। इसलिए हर एक रोज़ दिमाग को अलग अलग प्रॉब्लम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्या करे, सॉल्यूशन ढूंढ के लाए। और दिमाग को जितना बैठा के रखिएगा उतना बेकार हो जाएगा, कोई काम का रहेगा नहीं। इसलिए दिमाग है तो उसको यूज करने का है, उसको बैठा के रखने का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ें, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पढ़ें, है ना, फ्रैंकल पढ़ें, शॉर्टकट पढ़ें, फिर है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, और एक है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोनों पढ़ने के बाद और एक पढ़ाएंगे आपको एफ सेंटर, और ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग दो चीज़ यहाँ पे बच जाएगा, एक है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़िएगा कि मतलब जो है कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और उसका जो है कंडक्टिविटी कितना होता है, कंडक्टिविटी कितना होता है, ये सारी बातें यहाँ पे सीखेंगे, जो कि आपको फिजिक्स में हेल्प करता है। ये बात कहाँ हेल्प करेगा, आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा, जो कि केमिस्ट्री में दिया हुआ है। क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रॉपर्टी तो पढ़ना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैग्नेटिक हो। तो दो तीन चीज़ और बचा हुआ है इसमें, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। तो इस तरह से आज जो है यही लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। थैंक यू।